जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडिया ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना। रचना को अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये रचना जो है इसमें 11.1 है। कितना है? 11.1। 11.1 में जो है सवाल में इसमें दिया गया इसमें। तो सबसे पहले जो है ना रचना शुरू करने से पहले है ना इस बात की जानकारी दे देते हैं। पहले देखिए यहाँ कंपास यानी डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिवाइडर। ये हो गया आपका पेंसिल। क्या हो गया? पेंसिल। पेंसिल को अच्छी तरह इसको क्या करें, इसको छील लेंगे, है ना। मतलब पतला जगेगा, ठीक है। मोटा जगता है तो समस्या होता है ना। ऐसे क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। क्या हो? बराबर हो। क्या हो? ये बराबर हो, यानी कम अधिक होने पर क्या होता है कि गलत बन जाएगा, है ना। और एक हो गया प्रकार हो गया, एक पेंसिल हो गया, और एक क्या हो गया? स्केल हो गया, है ना। स्केल में कभी देखेंगे आप लोग यहाँ पर इसमें, है ना, ये जीरो से शुरू किया गया, ठीक है। ये यहाँ पर सेंटीमीटर यानी तो सीएम यानी तो एमएम लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्केल। स्केल जब भी है ना इसके स्केल से यहाँ से इंची से खींचे, सॉरी सेंटीमीटर से खींचेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना जीरो, है ना। 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है कि नहीं। इधर क्या है, इस तरफ जो है ना इंच है। क्या है? इंच। और ये हो गया आपका कोण मापक। क्या हो गया? कोण मापक, है ना। ये मतलब इसको आधार मान करके, है ना, 0 से 180 डिग्री तक, फिर यहाँ 0 से 180 डिग्री तक, ठीक है। इसको कहते हैं कोण मापक। इसको हम लोग कहते हैं, इसको चांद कहते हैं। हम लोग आपस में क्या बोलते हैं? इसको चांद बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं क्या? स्वप्न बोलते हैं। क्या इसको? स्वप्न बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इसको छिला जाता है और मोटा रहता है, दिक्कत होता है ना। इसको बोलते हैं इरेजर। क्या कहते हैं इसको? इरेजर। रबर है, इरेजर, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 11.1 प्रश्नावली 11.1 में सवाल में कहा गया है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 में 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, ठीक है। इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, है ना। दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि स्केल लेंगे और एक पेंसिल, ठीक है। स्केल और पेंसिल, ठीक है। ये हो गया आपका स्केल। स्केल में यहाँ पर देखिए कितना है, ये लिखा हुआ है ना। ये कितना खींचेंगे? 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पर एक माप लेंगे, यहाँ पर इस तरह से। क्या इसमें 0 लेंगे, ठीक है। 0 से कितना? 7.6। ये 7 हो गया। ये 7 और 8 के बीच में ना यहाँ पर 5 है, ठीक है। 5 के एक बिंदु अधिक लेंगे, है ना। ये 6 पर, इसमें 6 पर लेंगे। इस तरीके से इसको यहाँ पर खींचेंगे, है ना, ठीक है। यहाँ पर खींचेंगे और यहाँ पर लेंगे 7.6 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देंगे ए। ये क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। देखिए रेखा हमेशा क्या, एक ही बार खींचने पर जो खींचा गया वही मान रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि इसको इस तरह से 2-3 बार खींचेंगे। इससे क्या होता है, लकीर मोटा हो जाने पर, है ना, नंबर कट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7.6 सेंटीमीटर। और इस पर क्या करेंगे, है ना, ये बी पर क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे अपने मन से। क्या करेंगे इसमें? एक न्यून कोण खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक न्यून कोण, ठीक है। ये रचना जो है ना 2 कंडीशन से बनता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से रचना बताऊँगा कि आपका दिल दिमाग में छप जाएगा, है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या, एक न्यून कोण खींचेंगे इस तरीके से। न्यून कोण क्या खींचना है? न्यून कोण खींचते हैं इस तरीके से, है ना, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताएंगे और आगे मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, है ना, बराबर चाप इसमें लिखा है। इसमें 5:8 कितना बोला? इसमें 5:8 में बोला गया, ठीक है। तो 5:8 यानी कि दोनों को ऐड करें, कितना हो जाएगा? 5 और जोड़ 8 कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। इसी क्या करेंगे, 13 बराबर चाप काटेंगे। कितना बराबर करेंगे? 13 बराबर चाप काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या, 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4। हाँ, तो इसमें बराबर चाप क्या करेंगे, इसमें 13 बार काटेंगे। कितना बार काटेंगे? 1 2। इसमें नाम दें यहाँ पर B1। क्या नाम देंगे यहाँ पर? B1, ये B2, B3, B4। तो ये बराबर चाप है ना 13 बार काट दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 13 बार जो है ना 13 B13 बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इस B13 को क्या करेंगे, बिंदु ए से मिलाएंगे। क्या करेंगे, इस B13 को बिंदु से, है ना, ए बिंदु से इस तरह से इसको मिलाएंगे, इस तरह से,
मिला दिए, ठीक है। बिंदु ये होता है ना, इसमें बिंदु और रेखा है ना, पूरा इस पर कमांड किया जाता है, ठीक है। उस पर ज़्यादा फोकस करने पर तब सही बनता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है ना B13 से यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये B5 क्या करें, ये B कोण B बराबर कोण B5 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करें, इस प्रकार की मदद से एकदम छोटा चाप, ठीक है। जितना बड़ा लेंगे वो भी ठीक है, लेकिन छोटा लेंगे तो और ठीक है। इतना बड़ा आप कर सकते हैं, कितना बड़ा, इतना बड़ा कर सकते हैं ना। देखिए इसमें यहाँ पर लोहा का नोक रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से पेंसिल को नहीं पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर से ऐसे करके चाप काटेंगे, काट दिए, है ना। अब इसको हिलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ऐसे करें, ठीक है। और B5 पर है ना, ये इस तरीके से काट दिया। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से इसको मेजरमेंट करेंगे, यानी कि मापेंगे, ठीक है। ये यहाँ से देखिए मापेंगे, है ना। और यहाँ B बिंदु जहाँ पर कटा ना चाप, तो यहाँ पर से क्या इस तरह से इसको है ना काट देंगे, ठीक है। जहाँ पर कट गया ये B5 से क्या करेंगे, इस बिंदु को है ना अच्छी तरह से यहाँ पर मिलाएं, इस बिंदु को, यानी कि दोनों रेखाएं जहाँ पर कटा है यहाँ पर क्या करेंगे, B5 से यहाँ पर इस तरह से इसको मिलाएंगे, ठीक है। ये मिले कि नहीं, ये मिल गया। जहाँ पर मिला यहाँ पर इस बिंदु का नाम देंगे C, क्या नाम देंगे, C नाम देंगे, ठीक है। तो ये कोण वाला कोण बन गया। अब देखिए ये जो है ना, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 8। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अब जो बांटा गया यहाँ पर है ना, ये हो गया 5, ये हो गया 8। ये यहाँ से टोटल लंबाई कितनी थी, 7.6 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे सर ये कैसे सत्यापित करेंगे कि ये जो है 5:8 में बटा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जो थेल्स प्रमेय में मैंने बताया था, इसमें थेल्स प्रमेय में कि जब भी दो रेखाएं समांतर किसी भी त्रिभुज में, किसी भी है ना त्रिभुज में इस तरीके से जब ये विभाजित होती है, समांतर होती है, भुजा समांतर, तो ये अनुपात में क्या, एक ही अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या लेंगे, इसमें थेल्स प्रमेय से, है ना। देखिए इसमें लेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच, ठीक है। जांच है ना, जांच यानी कि जांच लिखेंगे, जांच कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखे इसमें, त्रिभुज। इसमें थेल्स प्रमेय क्या लिखे इसमें, है ना, थेल्स है ना प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि ये कितना है, B है ना, B भुजा इस त्रिभुज में और बड़ा त्रिभुज में, ठीक है। B क्या लिखेंगे इसमें, B5 लिखेंगे, ठीक है। अब बट्टे पहले B13 क्या लिखे इसमें, सॉरी B और यहाँ B5 B13 B13 लिखे, यानी कि ये दोनों भुजा को क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब बराबर, अब ये दोनों भुजा लिखें, अब ये त्रिभुज ई है तो बराबर होगा ना, तो यहाँ लेंगे BC, क्या लेंगे BC बट्टे क्या हो जाएगा AC, ऐसा हो जाएगा कि हो जाएगा नहीं। अब देखिए इसमें B5 है ना कि BC कितना है यहाँ पर B5, यहाँ से यहाँ तक इसकी माप कितनी है, 5 है ना 5। तो यहाँ पर लिखेंगे B5 बट्टे क्या आ जाएगा B5 B13, ठीक है। अब देखिए BC यहाँ से कितना है 5 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। देखिए अब ये B5 यानी कि ये B हो गया और B5 यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 5 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया इसका 8 हो गया। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए है ना लिखे यहाँ पर BC अनुपात है ना AC बराबर क्या हो जाएगा 5:8। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें रचनाकार चरण इसमें कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये रचनाकार चरण लिखने, यहाँ पर रचनाकार चरण क्या है इसमें ON, ये तो क्या बोलते हैं इसको क्रिएशन कहते हैं। देखिए रचनाकार चरण में लिखेंगे, सबसे पहले क्या क्या है, AB इसमें है ना 7.6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक खींचा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड है ना खींचे, क्या लेंगे है ना खींचे। हाँ तो बच्चों आते हैं अब रचना का चरण में, ठीक है। ये रचना का चरण जो होता है, देखिए ये बनाने पर आपको क्या क्या नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन फुल में फुल अगर नंबर लेना चाहते हैं तो ये रचना का चरण भी लिखना पड़ेगा। ये मैंने क्या किया था, ये मैंने समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से ये है ना 5:8 में विभाजित किया गया है ना। अब इस रचना के चरण में आते हैं, इसको कहते हैं एलिगेट ऑफ क्रिएशन, क्या कहते हैं इसको, एलिगेट ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। देखिए खींचा है कि नहीं, AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा
है ना। अब 2 नंबर में लिखेंगे, इसमें 2 नंबर में बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाकर बी एक्स खींचें। देखिए बिंदु बी पर क्या करेंगे, या तो आप नीचे न्यून कोण बनाइए या तो ऊपर बनाइए, लेकिन न्यून कोण बनना चाहिए। और खींच करके यहाँ पर बी, ये हो गया आपका एक्स, क्या हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर है ना 3 नंबर में है बी एक्स पर बराबर चाप 13 बार काटें, ठीक है। तो बी एक्स पर बराबर चाप 13 बार काटा है मैंने, देखिए है ना। बी एक्स पर क्या कि बराबर 13 बार बराबर चाप काटा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखाया है कि बी 13 को बिंदु ए से मिलाएं। देखिए मिलाया है कि नहीं। उसके बाद कोण बी 13 बराबर कोण बी 5 बनाया है, ठीक है। बनाने के बाद जो बिंदु सी पर काटा। अब मैंने क्या किया इसमें कि ए सी और ये बी सी यानी कि ए बी रेखाखंड को बी सी अनुपात ए सी को क्या किया, 5:8 में विभाजित किया। किस अनुपात में, 5:8 में विभाजित किया, ठीक है। तो आप रचना समझ गए, जिस समझ गए उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। लास्ट में लिखना है 6 नंबर में अतः रेखाखंड 706 सेंटीमीटर को 5:8 में विभाजित किया गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप बनाएंगे तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, यानी फुल नंबर 2 लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं है ना दिए हुए त्रिभुज, ये 4, 5, 6 सेंटीमीटर के जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि यदि वो वीडियो में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। यदि आप इतना सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी उससे भी ज़बरदस्त बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहले खींचते हैं। इसमें सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो आप 8 क्लास 7 क्लास में है ना त्रिभुज बनाएंगे और रेखा खींचे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये प्रकार हो गया पेंसिल, ठीक है, और ये हो गया स्केल। इसकी मदद से सबसे पहले क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ना बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये 0 है यहाँ पर, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 0 है, क्या ये 0 है, यहाँ से खींचेंगे, है ना। पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तीनों में बड़ा कौन है, तो 6 सेंटीमीटर बड़ा है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर पहले क्यों खींचते हैं। देखिए अब 4, 5, 6 में आधार हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब यदि बड़ा नहीं लेते हैं ना तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाने का जो तरीका होता है ना उस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो नीचे आधार क्या करते हैं, है ना, बड़ा खींचते हैं, ठीक है। आधार के बारे में 6 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर यहाँ एक बिंदु देंगे। इसे देखिए खींचने का तरीका देख लीजिए पहले, है ना। ये 6 सेंटीमीटर है ना, इस तरीके से यहाँ पे सबसे खींच देंगे, है ना। खींच दिया। अब उसके बाद क्या बोले, यहाँ लिखा है यहाँ पर, है ना, ए बी, क्या लिखा है यहाँ पर, ए, ये हो गया बी, ठीक है। कितना खींचना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये ए से क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर, कितना काटेंगे 4। अब कैसे मापेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर इस तरीके से 4 सेंटीमीटर इस तरीके से मापेंगे, देखिए मापेंगे नहीं 4 पर, ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ए से क्या करेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इस तरीके से काटेंगे यहाँ पर, देखिए ये देखिए, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर मैंने काट दिया। ये जितना तो कहीं भी कटाएगा ना ये तो 4 सेंटीमीटर खिंचाएगा, है ना। उसके बाद आते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से क्या करेंगे, है ना, ठीक है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर इस तरीके से यहाँ पर मापेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो में किसी प्रकार का इशू हो तो हमें बताएंगे कमेंट में, है ना। तो ये कटा 5 सेंटीमीटर, जहाँ पर जिस बिंदु पर ये कटा तो इस बिंदु को जो है ना यहाँ पर क्या करेंगे, ये बिंदु बी से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस बिंदु को इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है ना, मिला दिए। अब फिर क्या करेंगे, इस बिंदु को है ना क्या करेंगे, ये बिंदु ए से मिलाएंगे, ठीक है। देखिए रचनाक्षर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर रचनाक्षर नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। देखिए जी, रचनाक्षर लिखेंगे ना तो मास्टर क्या होता है, ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि विद्यार्थी जो है ना खुद से रचना बनाया है ना। ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में तो खुद से ही बनाना पड़ेगा। ये 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी यहाँ पर जिस बिंदु पर कटा, ठीक है, इस बिंदु का नाम देंगे यहाँ पर सी। क्या नाम देंगे, सी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज में कहा गया इसमें कि इसकी संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो, ठीक है। यदि मान लीजिए ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का 2/3 गुनी का मतलब 3 का 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो 2 दूना
4, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर इसका अंदर में जो है ना त्रिभुज जो बनेगा, ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर का बनेगा। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, तो इसमें यहाँ पर बोला गया है, सवाल में कहा गया 2/3 गुनी। क्या बोला इसमें? 2/3 गुनी। तो ऊपर का अंश यदि छोटा रहेगा ना तो अंदर में त्रिभुज बनेगा, ठीक है। यदि ऊपर का अंश यदि बड़ा रहेगा, ठीक है, अंश बड़ा रहेगा तो बाहर इस त्रिभुज का बाहर बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ए पर एक न्यून कोण खींचते हैं। क्या खींचते हैं? इसमें एक न्यून कोण खींचते हैं। देखिए मोटा लगता है ना, थोड़ा सा पेंसिल को इस तरह से, है ना, आप क्या करेंगे, घुमाएंगे, है ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पतला जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है जिसमें कि हिले नहीं, और यदि हिलेगा नहीं तो आप सही से बना पाएंगे और नंबर भी 5 का 5 मिलेगा। जब भी रचना पूछे जाते हैं तो 5 अंक का पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यून कोण इस तरह से खींचे। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब न्यून कोण, देखिए ये 2 और 3 में बड़ा कोण है 3 है, तो बराबर चाप 3 बार काटेंगे। क्या करेंगे? बराबर चाप 3 बार। देखिए ये काटेंगे 3 बार, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे 3 बार, है ना, इसीलिए 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इरेजर से क्या करेंगे, यहाँ पे इतना मिटा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर नाम देंगे, यहाँ पर x। क्या नाम देंगे? इसमें x नाम देंगे, ठीक है, समझ गए। तो इसमें देखिए 2/3 में हर में क्या, हमेशा हर से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? हर से। यहाँ पर लिखेंगे पहले A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A3 को मिलाएंगे। हर में क्या है? A3 है ना, तो A3 को बिंदु B से मिलाएंगे। हमेशा हर से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? हमेशा हर से मिलाएंगे। मिला दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, A3 बराबर ये A2 पर बनाना है। क्या समझे? ये ऊपर अंश जो है ना उसी पर बनाना है। तो कोण A3 बराबर A2 बनाना है। कैसे? थोड़ा सा इसमें छोटा चाप ले लेंगे, है ना बच्चों। तो इसमें इस प्रकार इसे खींचेंगे, ठीक है। ये नहीं, कितना विद्यार्थी ऐसे खींचता है, ऐसे खींचने से क्या होता है, ये पेंसिल हिल जाता है ना, इसीलिए आप क्या करें, ध्यान से इस तरीके से खींचेंगे। और A2 पर क्या करेंगे, इसे हिलाना नहीं, यहाँ से खींचने के बाद इसे हिलाएंगे नहीं। हिलाने के बाद क्या होता है, ये पेंसिल हिल जाने के बाद ये कोण छोटा बड़ा बन जाएगा, तो फिर सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो A2 बराबर क्या, इसमें A2 यहाँ पर इस तरीके से, A2 बराबर यहाँ पर क्या, इसमें A3 से यहाँ पर क्या करें, इसमें बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, है ना, वो बच्चा बाहर में थोड़ा सा दौड़ रहा था इसीलिए परेशानी थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको अब खींचने के बाद क्या करेंगे, इसको मापेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, यानी कि मापेंगे, ठीक है। इस तरीके से मापेंगे, है ना, माप लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है ना इस तरीके से यहाँ पर इस बिंदु से खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से खींचेंगे बाबू, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जहाँ पर जो है ना कटा, इस बिंदु में इस पर निशान देंगे यहाँ पर, ठीक है। और A2 यहाँ पर है, A2 से इस बिंदु की तरह से मिलाएंगे, ठीक है। A2 को इस तरीके से क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिला दिया, ये बन गया। देखिए अब रेल के पट्टी समान होता है, ठीक है। यदि ये रेल का पट्टी समान यदि नहीं बना तो आप समझेंगे कि मेरा रचना क्या है, गलत है, यानी कि बिंदु थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो यहाँ पर नाम, ये बिंदु जहाँ पर आया ना, इस बिंदु का नाम यहाँ पर B1। क्या नाम देंगे, B1, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कोण B बना हुआ उसी तरीके से यहाँ पर B1 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है, जैसे यहाँ पर काटा है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, काटने का प्रयास करेंगे। देखिए इस तरीके से काट दिया, है ना, ठीक है। अब क्या करें, B1 पर बनाना है। B1 तो मेरा यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, यहाँ से फिर क्या करेंगे, B1 इस तरह से काटेंगे, काट दिया। अब क्या करेंगे, ये बिंदु B1 को, है ना, सॉरी B1 को, इसको मापेंगे। क्या करेंगे, मापेंगे। माप लिया। मापने के बाद क्या करेंगे, जहाँ से काटा है ना, ठीक है, इस बिंदु को इस तरीके से मिलाएंगे। मिला दिया। जब मिला दिया तो ये हमने क्या किया, ये B बराबर कोण B1 बनाना है, तो इस बिंदु को इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर मिलाएंगे। क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ये मिला दिया तो यहाँ पर नाम देंगे C1। क्या नाम देंगे, C1 नाम देंगे, है ना। ये हो गया आपका रचना कंप्लीट किया, बन गया। अब देखिए यहाँ पर मापते हैं, देखिए ये 4 सेंटीमीटर है या नहीं। देखिए तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, ठीक है। देखिए एकदम पूरा एकदम एक्यूरेट मिल रहा है ना, वाह वाह क्या बात है, वो लोग समझ गए सभी कोई, ठीक है। देखिए ये यहाँ से कितना था, 6 था, तो मैंने बताया था ना कि इसका 2/3 देखिए 4 आया है कि नहीं, आया है 4। आप देख सकते हैं 4 है या नहीं, है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर इसे मिला, यहाँ पर देखिए कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके की वीडियो आपको कहीं हो सकता है नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के पास पहुँचाना, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना खींचे बच्चों, कितना खींचे थे,
4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर इसका अच्छा 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 का 2/3। अब तो कटेगा नहीं, तो 4 दूना 8 होता है, 8/3 कितना आता है, 8/3। अब इसमें क्या करें, भाग देंगे 3 से, 3 दूना 6 और 2 पर 0, 3 6 18, यानी कि 2.6 होगा, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ ना 2.6 होगा। देखिए आराम से खींचिए, मिलाइए 2.6, तो गारंटी मिलेगा एकदम, इसमें कोई दो नहीं। देखिए ये 5 है ना, यहाँ पर 5, ये 2 और ये देखिए बच्चों, ये 2 और 3 के बीच में 5 दिख रहा है ना, हमें तो दिख रहा है, आप लोगों को तो दिखने में इशू होगा। तो 5 और 6, तो यहाँ से आप मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मिलाएंगे तो आपको 5 से 6 सेंटीमीटर होगा, एकदम बिल्कुल होगा 100%। इसमें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो सकता है ना। यदि आप रचना इस तरह से बनाएंगे तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं रचना का चरण में। देखिए रचना का चरण बहुत सारे विद्यार्थी सोचता है कि सर कैसे लिखें, तो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर रचना का चरण यहाँ लिखते हैं, ठीक है। रचना चरण, रचना देखते हैं क्या देंगे, रोमन नंबर 1। देखिए तो सबसे पहले रचना का चरण उसी में लिखा जाता है। देखिए आप किस हिसाब से जो है ना ये आप कंस्ट्रक्शन बनाए हैं, किस तरीके से खींचे हैं, पहले कौन सा काम किए हैं, फिर उसके बाद कौन सा काम किए हैं, फिर उसके बाद कौन सा काम किए हैं, इस तरीके से यहाँ पर जवाब देना पड़ता है। यदि आप रचना बनाते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन रचना का चरण लिखने पर क्या होगा बाबू, टोटल नंबर मिलेगा आपको, जितना इसमें मार्क्स है। यदि 5 नंबर का यदि पूछा जाएगा तो 5 में 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार समस्या नहीं है ना। तो 11.1 11.2 में जितना भी रचना है टोटल इसी तरीके से मैंने बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। रचना पहले मैंने इसलिए लिख लिया कि वीडियो छोटा बने, ठीक है, और इसमें क्या करूँ मैं जल्द से जल्द समझा सकूँ, ठीक है। तो ये इसमें एक नंबर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड, ए बी बराबर यहाँ पर क्या पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, उसमें बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर तथा 5 बी से 5 सेंटीमीटर, ए से 4 सेंटीमीटर और बी से 5 सेंटीमीटर क्या क्या मैंने चाप काटा, जो बिंदु सी पर कट दिए, जो बिंदु सी पर कटा, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है, त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, एक त्रिभुज की रचना हुई, ठीक है। अब देखिए बिंदु ए पर खींचे, बिंदु ए पर है ना, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे न्यून कोण बनाकर ए एक्स खींचे। देखिए बिंदु ए पर नीचे है ना, नीचे न्यून कोण बनाकर ए से, न्यून कोण जो होता है ना, या तो आप 60 डिग्री बना सकते हैं, 45 डिग्री बनाइए, 80 डिग्री बनाइए, 70 डिग्री बनाइए, ठीक है। आप स्केल से कोण मापक की सहायता से यानी कि आप बना सकते हैं, कोण मापक इसको कहते हैं, ठीक है। आप कोण मापक की सहायता से बनाइए न्यून कोण, या तो अपने से क्या कीजिए, स्केल से इसको खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यून कोण होनी चाहिए, ठीक है। खींचें और ए एक्स पर बराबर चाप 3 बार काटें। ए एक्स पर क्या करना है, बराबर चाप 3 बार 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, 3 बार काटना है, ठीक है। अधिकतम 3 बार काटें, अधिकतम मान वाला, ठीक है। अधिकतम मान जो इसमें ये 2/3 में जो अधिकतम रहेगा उसे नहीं काटना है। बिंदु A3 को बिंदु बी से मिलाएं, बिंदु A3 को बिंदु बी से मिलाएं, और यहाँ लिखा है मैंने, है ना, बी से मिलाएं, ठीक है। नीचे वाला क्या, यहाँ पर नीचे क्या लेंगे, हर से मिलाएं, है ना, हर से हमेशा क्या करेंगे, हर से मिलाएंगे। हर में क्या 3 है आपका, तो यहाँ 3 से पहले मिलाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर कोण A3 बराबर A2 बनाए, जो बिंदु B1 पर। देखिए A3 बराबर A2 मैंने बनाया है, आप देखे होंगे कैसे बना है, और बिंदु बनाने पर क्या होता है, बिंदु B1 पर काटा, ठीक है। उसके बाद कोण B बराबर कोण B1 बनाए, जो बिंदु C1 पर था। जिस तरह यहाँ पर कोण B बना हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर B1 मैंने बनाया। देखिए आप कटा है कि नहीं, ये बनाया जो बिंदु C1 पर कटा, है ना। अब लेंगे अतः त्रिभुज ए B1 C1 एक अभिष्ट त्रिभुज है जो संगत भुजाओं क्या लेंगे, संगत है ना, भुजाओं क्या लेंगे, संगत भुजाओं है ना की 2/3 गुनी है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्या हो गया आपका, 2/3 गुनी हो गया, है ना। ए B1 C1 एक अभिष्ट त्रिभुज बना जो संगत भुजाओं की क्या 2/3 गुनी बना, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यदि इस वीडियो को समझ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। आप ही लोग का सपोर्ट में इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है।